हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स मैं अभी तक ब्लॉग चला रहा था जिसमें मैंने 2 दिन वीडियोस डाली हैं, कबूतरों को दाना दिया है कुरीच का, और मैंने कही थी कि रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स बनाऊंगा कुरीच के। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा उसमें चेंजेस ये कर ले रहा हूँ कि जब भी मैं चेंज करूँगा दाने में वो आप लोगों को फ्रेंड्स दिखा सकूँ। और फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, जो मेरे पास कमेंट आए हैं कुछ और व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के यहाँ अभी भी बीमारी है, तो मैं उनको डिटॉक्स करने के लिए ही कहूँगा एक बार डिटॉक्स करके देखें। हो सकता है फ्रेंड्स उससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आपके कबूतर ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ कमेंट आ रहा है कि बाजरा भिगो के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स बाजरा को भिगो के देने का कॉन्सेप्ट फ्रेंड सिर्फ इतना है कि बाजरे में जो लगी हुई दवा है या फिर बाजरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उसमें मेडिसिन लगाई गई हैं या तो वो जहरीली होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कबूतर बीमार हो जाता है। तो उसके पीछे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप बाजरे को भिगोने की जगह आप उसे तुरंत के तुरंत धो लें, और जब तक धोते रहें जब तक उसका जो पानी है शुरुआत में वो काला होगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा पानी। जब पानी बिल्कुल सफ़ेद आने लगे 3 4 5 बार आप जब बाजरे को धो लेंगे तो आप वो बाजरा डाल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जब बाजरा रखा हुआ होता है तो उसमें दवाई लगा के रखा जाता है, जिसकी वजह से कबूतरों में बीमारी आ जाती है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपने बाजरा डाला और 2-3 दिन बाजरा आपने खिलाया कबूतरों को, कबूतर बीमार होना चालू हो गया। तो फ्रेंड्स उसके पीछे यही रीज़न है कि बाजरे में दवा लगी होती है, जिसकी वजह से कबूतर बीमार हो जाता है। तो भिगो भी सकते हैं आप बाजरे को, लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, जो बाजरा रात का भिगा हुआ रखा होता है 8 से 10 घंटे पुराना, फ्रेंड्स उसका मौसम भी नहीं है अभी, और उसके पीछे फ्रेंड्स दूसरा एक रीज़न भी है। मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बाजरा 8-9 घंटे के लिए नहीं भिगोना चाहिए। होता क्या, बाजरा सड़ने लगता है फ्रेंड्स। उसमें आप कभी भी आप अगर बाजरा रात को भिगोएंगे और सुबह आप उसे सूंघेंगे, स्मेल करके देखिएगा, उसके अंदर सड़ेंद की बदबू आने लगती है फ्रेंड्स। तो बाजरे को इतने लंबे समय के लिए ना भिगोएं। अगर आपको लगता है कि बाजरे की तासीर गर्म है और हमें बाजरा नहीं देना चाहिए ऐसे, तो आप तुरंत के तुरंत बाजरे को धोएं, धो के 1 या 2 घंटे के लिए भिगा छोड़ दें, उसके बाद आप कबूतरों को दे सकते हैं बाजरा। कोई नुकसान भी नहीं करेगा वो, और बाजरा की जो आप लोगों को लगता है कि तासीर बहुत गर्म है वो ठंडी हो जाएगी फ्रेंड्स, ऐसा लेकिन होता नहीं है। बाजरे की तासीर गर्म नहीं होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन में जो भी कबूतरों को कुरीच कराने के लिए दाना दे रहे हैं वो दे सकते हैं। उसमें जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि हम मिक्स फीड दे कबूतरों को। फ्रेंड्स मिक्स फीड के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। होता क्या है, अगर आप मिक्स फीड डालेंगे कबूतरों को तो कबूतर को जो दाना उसमें से पसंद होगा, जिस कबूतर को, हर एक की अपनी चॉइस है। किसी को चने ज़्यादा पसंद है, किसी को गेहूँ ज़्यादा पसंद है, किसी को अकरा पसंद है। तो फ्रेंड्स वो पेट उससे भर लेगा और आपका पूरी फीड देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारा दाना हर एक के में बराबर रेशियो में नहीं पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स उसका तरीका ये है, अगर आप कोई भी दाना देना चाहते हैं तो इंडिविजुअली डालिए। जैसे कि बाजरा आपने डालना है तो आप बाजरा अकेला बाजरा डाल दीजिए। उसके साथ अगर आप मक्का देना चाहते हैं तो मक्का भी दे सकते हैं, अकरा भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा लोग पूछ रहे थे मेरे से, जो कमेंट आए उसमें चने के बारे में पूछ रहे थे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था किसी भाई का लखनऊ से, वो चने के बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि चने हम लोग क्या दे सकते हैं कुरीच में। फ्रेंड्स चना दे सकते हैं, और लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में चना दीजिएगा, चने को ज़्यादा मत दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, चना जो है पानी सोखता है, सोखता तो फ्रेंड्स अकरा भी है पानी, लेकिन चना ज़्यादा मात्रा में पानी सोखता है और खुश्की पैदा करता है चना फ्रेंड्स। और चने को देने आप 12 मास दे सकते हैं, लेकिन चने को कुरीच जब आप बड़े पर खींचें, कबूतर के जो उड़ने वाले पर हैं, अगर आप खींच के पूरे करते हैं तो उस समय पे चना बिल्कुल मत दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, उस समय अगर कबूतर के अंदर पानी की कमी हुई तो फ्रेंड्स उसके जो पर हैं वो या तो पतले आएंगे या टेढ़े होंगे या मर जाएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादातर भाइयों के जो कबूतरों के पर खींचते हैं वो कहते हैं कि गर्मी में पर खींचने से कबूतर के पर जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं, कबूतर के पर उससे जलते नहीं हैं, आपकी खिलाई पिलाई की वजह से कबूतर के पर खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने पर खींचे तो उसे क्या क्या ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, कैल्शियम की उसे ज़रूरत होगी कबूतर को, क्योंकि जो पर होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम में होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है सबसे मेन, वो होती है आयरन। उसे आयरन चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब छुट्टा करते हैं कबूतरों को तो बाजरा बिल्कुल देना बंद कर देते हैं। हम बाजरा नहीं देते गर्मियों में, कटिंग डाल देंगे, छानस डाल देंगे, अखरा डाल देंगे, और चीज़ें चना डाल देंगे, मक्का डालेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग डाल देते हैं उसमें ज्वार है क्योंकि ठंडी होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो हरी दाल होती है मूंग की वो भी डालते हैं लोग। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग
प्रोटीन डाइट तो फाइबर उनका पूरा कर देते, प्रोटीन डाइट पूरी कर देते, कार्बोहाइड्रेट्स दे देते हैं, लेकिन जो मेन उसे चाहिए आयरन, वो हम लोग उन्हें नहीं देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लौती ऐसी फीड है बाजरा जिसमें लगभग 80% तक आयरन पाया जाता है फ्रेंड्स। तो मेरा कहना यही है, कबूतरों को 12 मास आप आयरन कंटिन्यू रखना है तो बाजरा ज़रूर दें, 12 मास बाजरा दें। आयरन की कभी भी कबूतर के अंदर कमी नहीं होगी, और जो भी पर आएगा उसका हमेशा चौड़ा आएगा और बढ़िया आएगा। वो मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं पर कबूतरों के काटूंगा, और जब काटूंगा तो कैसे कैसे काटूंगा, और उनको उस समय से क्या फीड दूंगा कबूतरों को जिससे कबूतरों का पर चौड़ा है। और ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को गारंटी से कबूतरों का पर चौड़ा आएगा और बहुत अच्छी कबूतर कुरीच भी करेगा। लेकिन दी फ्रेंड्स सारी चीज़ें जाती हैं, सारे सीड्स दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देने का फ्रेंड्स थोड़ा तरीका होता है और समय होता है फ्रेंड्स। समय से पहले अगर आप कोई चीज़ देंगे, जैसे जो इस समय का मौसम है, सुबह में मौसम हल्का ठंडा है और रात का मौसम ठंडा है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अगर इस समय आप मक्के का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या फिर आप ज्वार इस्तेमाल करें, क्योंकि होता है क्या, छोड़ते ही कबूतरों को लोग ज्वार, जौटा और मक्का देना चालू कर देते हैं फ्रेंड्स, तो वो इस समय नुकसान करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी होती हैं तासीर में। इस समय आप नॉर्मली कबूतर को जैसा दाना दे रहे हैं वैसे ही देते रहें। ठंडी चीज़ें देने का भी मौसम नहीं आया, ये आएगा मई के बाद जिस समय लू बहुत ज़्यादा चलेगी, और शाम को भी अगर आप निकलेंगे तो आपको हवा जो लगेगी वो बहुत गर्म हवा लगेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस समय जो आप दे सकते हैं वो आप बाजरा दे सकते हैं कबूतरों को, अकरा दे सकते हैं, बासी रोटी अगर आपने कबूतर छोड़ दिए हैं अपने तो उन्हें बासी रोटी भी ज़रूर दें फ्रेंड्स, बासी रोटी शरीर बनाए रखती है। चने दे सकते हैं फ्रेंड्स, चने की मात्रा 1 से 2 ग्राम रखिएगा कबूतरों की, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि चने का एक दूसरा भी रूप होता है। मुझे जो हमारे भूतपूर्व उस्ताद थे उन्होंने बताया था, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने मुझे इस तासीर के बारे में बताया था, मुझे पहले नहीं पता था, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वैसे शेयर करने की है नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो मैंने कबूतर लास्ट टाइम खोले थे वो मैंने सिर्फ और सिर्फ चने पे खोले थे फ्रेंड्स। चना जो है खोल का भी काम करता है फ्रेंड्स, 50 से 60% तक कबूतर चने पे खुल जाता है। अगर चने की मात्रा आप ज़्यादा रखें तो कबूतर अंदर से खाली हो जाता है, और आप उस कबूतर को बड़े आराम से चने पे खोल सकते हैं। उससे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, चने से कबूतर बल में आ जाता है, वो सीधी गहराई करना छोड़ देगा और अंदर से खाली हो जाता है चने से। अगर आपने 5 या 6 दिन उन्हें 10 ग्राम 12 ग्राम चने दे दिए तो कबूतर अंदर से खाली हो जाएगा फ्रेंड्स। और वही चना अगर आप उसे 2 ग्राम या 3 ग्राम तक देंगे तो वो उसके अंदर ताकत पैदा करेगा। बाकी फ्रेंड्स आज की एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस थी, मैंने आप लोगों को बताया, बाजरे के बारे में भी बताया जो दे सकते हैं, और बाकी फीड्स के बारे में भी बताया। बाकी अगर कोई चेंजेस करूंगा मैं फीड में तो उसका ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। बाकी एक थोड़ा सा प्लान चेंज हो रहा है, आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने पेटी ऑर्डर करी है, साइड में आप देख सकते हैं भाई ने वहाँ से पार्सल भी कर दी है। मुझे हो सकता है 1 आध दिन में मेरे पास आ जाए, वो मुझे मिलने वाली है, क्योंकि कबूतर मेरे पास आप लोग देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंज ये करा है। जो मेरे उड़ते हुए कबूतर गिरधान है, मैं 1-1 या 2-2 झोल उनके बच्चे लूँगा, 9 जोड़े बनाऊँगा। 9 जोड़ों से लगभग मेरी जो कोशिश रहेगी फ्रेंड्स 30 से 35 बच्चे उनके निकलवाने की, और उसके बाद उन्हीं कबूतरों को उड़ाऊँगा भी, क्योंकि उन कबूतरों को उड़ाऊँगा तो उनकी खिलाई मैं किस तरीके से करूँगा ये भी आप लोगों को दिखाऊँगा फ्रेंड्स। और जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, किस जगह मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर पेटी रखूँगा। आप बाकी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि वो जगह ठीक रहेगी या नहीं रहेगी फ्रेंड्स। फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये पेटी है फ्रेंड्स, ये पेटी मैंने ऑर्डर करी है और बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगी, तो मैं आप लोगों को इस पेटी को भी दिखाता हूँ। और पहले मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ, वो जगह जहाँ पे मैं पेटी रखने की सोच रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी ना रहें और इस वाले में भी ना रहें, मैं लास्ट टाइम की तरह सोच रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैंने पिछली साल तो एक पेड़ डाला था इसमें, लेकिन इस साल नहीं डाला है। तो मेरा विचार जो है फ्रेंड्स वो ये है कि सामने वाली ये तीनों पंडवासे और इधर की 1-2 और इधर की 1-2 ये निकाल देता हूँ इसमें से, और पेटी का जो साइज़ है वो लगभग 4-4.25 फीट है, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट आ जाएगी फ्रेंड्स, इसमें लग दूँगा। और इसके आगे जो है फ्रेंड्स, जो मेरा फोल्डिंग वाला जाल है, उसके आगे पूरा फोल्डिंग वाला जाल जैसे लास्ट ईयर लगा हुआ था वैसे ही इसके आगे जाल लगा दूंगा, जिससे वो कबूतर अंदर बाहर भी होते रहेंगे और पेड़ में भी पड़े रहेंगे। और शाम को मैं जाली वाली पेटी बंद कर दूंगा, जिससे मच्छर के काटने का जो नुकसान झेलना पड़ता है वो नहीं झेलना पड़ेगा, दाने नहीं होंगे पट्ठों के। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जोड़े मैं सोच रहा हूँ डालने की 9, वो भी आप लोगों से जल्दी ही शेयर करूँगा, कौन कौन से कबूतर मैं इसमें से जोड़ में उतारूँगा।
वो भी मुझे डिसाइड करना है। पहले पेटी आ जाए फ्रेंड्स, उसके बाद डिसाइड करूँगा। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं सारे नर बिल्कुल एकदम मस्त हैं, मज़े में हैं जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग में, और अगर कल पेटी आ गई फ्रेंड्स तो आप लोगों को पेटी का भी शौक कराऊंगा, दिखाऊंगा उसमें कौन कौन से पेयर मैं इनमें से उतारूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।